आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। चलिए आपको सुनाता हूं आपकी ही कहानी। शुरू करते हैं नई कहानी का नया सफर। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं भगवती चरण शर्मा की लिखी एक कहानी का रेडियो वर्जन। इसका नाम है वरना हम भी आदमी थे काम के। चलिए शुरू करते हैं। लोग मुझे शायर कहते हैं। मैं भी पहले अपने आप को शायर समझता था, लेकिन मुझे अपनी गलती मालूम हुई मियां राहत से मिलकर। मियां राहत असल में शायर हैं। वो नामी आदमी नहीं है। उनका कोई दीवान अभी तक नहीं छपा है और शायद कभी छपेगा भी नहीं। मुशायरों में वो जाते नहीं हैं, या यूं कहिए कि मुशायरों में वो पढ़ते नहीं हैं। एक बार मुशायरे में उन्होंने अपनी गजल पढ़ी तो उनको इतनी दाद मिली कि बेचारे घबरा गए और उस दिन से मुशायरों में ना पढ़ने की कसम खा ली। और दूर की नहीं हाँकते, पर फिर भी वो शायर हैं, और इतने बड़े कि आजकल के नामी गिरामी शायर एक साथ सब उन पर कुर्बान किए जा सकते हैं। हालांकि सरकारी नौकरी है, ट्रैफिक पुलिस में काम करते हैं। अगर आप 40-50 साल के एक ऐसे आदमी को मेरे बंगले के बरामदे में देखें, जो लंबा सा और किसी हद तक मोटा सा कहा जा सकता है, जिसका चेहरा गोल भरा हुआ और उस पर चेचक के दाग, मूछें नदारद लेकिन दाढ़ी तोन तक पहुंचती हुई, सिर पर पट्टे और बाल बीच से खींचे हुए, आंखें बड़ी बड़ी ऊपर उभरी हुई और उनमें सूरमा लगा हुआ, चिकन का कुर्ता और गरारेदार पैजामा पहने हुए कोई शख्स दिखे तो आप समझ ले कि यही है मियां राहत। मियां राहत से मेरी मुलाकात 3 साल पहले हुई थी। यूं तो इसके पहले से मैं उन्हें देखता आ रहा था, पर उस वक्त मुझे उनके नाम और उनकी खूबियों का पता नहीं था। इलाहाबाद के स्टैनली रोड और कैनिंग रोड के चौराहे पर खाकी वर्दी पहने और लाल पगड़ी बांधे हुए मियां राहत को मैंने सवारियों को रास्ता बतलाते हुए देखा है। इक्के वाले झुककर मियां राहत को सलाम करते थे और उनकी खैरियत पूछते थे, और मियां राहत मुस्कुराकर उन सब को जवाब देते थे। साथ ही इक्के और तांगे वाले उल्टे सीधे दाएं बाएं जहां से तबीयत होती थी, इक्का तांगा लेकर जाते थे। मुझे शक था कि मियां राहत शायर होंगे। कभी कभी सवारियों को अपनी किस्मत पर छोड़कर मियां राहत एक नोटबुक और एक पेंसिल लिए हुए चौराहे के कोने में नजर आते थे। किसी ने भी गाड़ी तेज चलाई या नियम तोड़ा तो फौरन उसका नंबर डायरी में लिखने लगते थे। पर अकेले खड़े खड़े कभी कभार वो यूं भी कुछ लिखने की कोशिश किया करते थे, कभी कोई शेर, कभी कोई गजल वगैरह वगैरह। उस दिन मैं सिविल लाइंस में घूमने जा रहा था। शाम का वक्त था। इलाहाबाद के शौकीन रईस अपनी अपनी मोटर कारें लेकर घूमने को निकल पड़े थे। स्टैनली रोड और कैनिंग रोड के चौराहे पर जब मैं पहुंचा तो पैर अपने आप ही रुक गए। आंखों ने मियां राहत को ढूंढ निकाला। एक किनारे खड़े हुए मियां राहत कागज पर अपनी पेंसिल चला रहे थे। रुककर मैं मियां राहत को देखने लगा। इसी वक्त चौक की तरफ से एक कार तेजी के साथ आई। दाहिनी तरफ मियां राहत खड़े थे, बिजी थे कि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। वो तो मुस्कुरा मुस्कुरा कर कुछ लिखे जा रहे थे, शायद कोई ख्याल होगा जहन में। वो इस कदर डूबे हुए थे कि उन्हें कार पर ब्रेक लगने की आवाज भी नहीं सुनाई थी। मैं दूसरी तरफ से चिल्लाया, अरे मियां राहत, मियां हट जाओ। मैं चिल्लाया। मियां राहत अचानक से कार देखकर उछले, लेकिन कार इस तेजी के साथ चल रही थी कि उनके हटते हटते कार के अगले मडगार्ड का झोंका मियां राहत के लग ही गया और राहत ला हौल बिला कुव्वत कहते हुए जमीन पर आ गिरे। मैं दौड़ा। मैंने मियां राहत को उठाया, देखा चोट वोट तो नहीं। उठते ही मियां राहत ने अपनी पगड़ी दुरुस्त की। ऐसा लगता था जैसे गाड़ी चलाने वाले को खूब डांट लगाएंगे। हो सकता है कि अभी उसका नंबर भी अपनी नोटबुक में लिख लें और चालान कटवा दें, लेकिन उसी वक्त कार से एक 24-25 साल की खूबसूरत औरत उतरी और वो आहिस्ता कदम से मियां राहत के पास आई। बहुत सुंदर और जवान।
फिक्र की आवाज में उन्होंने मियां राहत से कहा, ओह माफ कीजिएगा, आपको चोट तो नहीं लगी? मियां राहत के चेहरे का गुस्सा अचानक काफूर हो गया। मोहतरमा का चेहरा देखते ही ऐसा लगा जैसे जलती हुई आग पर किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। अचानक से बुझ गए। हाँ, वो जरा गाड़ी तेज हो गई थी। नहीं कोई बात नहीं, अब उसमें माफी क्या रे भाई, गाड़ी सड़क पर ही चलेगी तो एक्सीडेंट भी तो सड़क पर ही होंगे। वो बोली, वो असल में मैंने कार ना अभी ही चलानी सीखी है, जल्द ही, तो इसलिए। अरे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? कपड़े झाड़ते हुए राहत मियां खड़े होकर बोले, कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है। मैडम ने फिर भी कहा, लेकिन ज्यादा चोट तो नहीं लगी आपको? देखिए हाथ ठीक तो है ना आपका? अरे कुछ नहीं, अपना रोज का, ये देखिए एकदम। हाथ कोहनी से 2-3 बार मोड़ते हुए उन्होंने ऐसे शर्माते हुए कहा जैसे वो कई दिनों से इसी गाड़ी से टक्कर खाने के इंतजार में खड़े थे वहां पर। मोहतरमा ने तब अपनी पर्स की जिप खोली और हाथ अंदर डालकर कुछ निकाला। फिर राहत मियां की तरफ बढ़ाते हुए बोली, लीजिए कुछ रुपए हैं, आप बच्चों को मिठाई। अरे नाउज़बिल्ला, कैसी बात कर रही हैं आप? वो ऐसे बोले जैसे पैसा लेना कोई गुनाह हो। अरे इसकी क्या जरूरत है? नहीं भाई, अरे मैं तो आपका गुलाम हूं, आप लोगों पर जान कुर्बान करने में भी मैं तो फक्र समझूंगा अपना। अरे ये तो अपनी खुशकिस्मती थी कि मैं इस चौराहे पर था। वो मोहतरमा मुस्कुराए। राहत मियां ने शर्मा कर नजरें झुका ली। वो बोली, अब ठीक है, फिर मैं चलती हूं। मियां राहत ने उन्हें झुककर सलाम किया और मैडम को जाता हुआ देखते रहे। जब तक गाड़ी आंख से ओझल नहीं हो गई, वो अपनी टकटकी बांधे रखे और मुस्कुराहट मुसलसल उनके चेहरे पर थी। मुझसे तो भाई रहा नहीं गया। मैंने पूछा, मियां तुमने इनका चालान क्यों नहीं काटा? मियां बोले, अरे बाबू साहब, बस अब क्या बताएं, अब ये समझ लीजिए कि दिल गवाही नहीं देता है। अब इन खूबसूरत परी जैसी सूरत वालों की तो पूजा करनी चाहिए। उंगलियां कांपने लगती इनका चालान लिखने में, लगता है गुनाह कर रहा हूं। अब अपना तो दिल ही ऐसा है, कहां आप चालान वालान की बात कर रहे हैं। इतना कहकर मियां राहत और कोने में खिसक गए और नोटबुक और पेंसिल का झगड़ा सुलझाने लगे, यानी कुछ लिखने लगे। शायद कोई शेर उनके जहन में आ गया होगा, कोई रोमांटिक शेर। खैर, मैं वहां से चल दिया, पर चलते चलते मुझे ये 2 लाइन सुनाई पड़ी जो शायद मियां राहत ने उसी वक्त अपनी नोटबुक में दर्ज की थी कि किसी हसीन की मोटर से दब के मर जाना, किसी हसीन की मोटर से दब के मर जाना, ये लुत्फ यार हमारे नसीब में ही न था। न जाने क्यों उस दिन के बाद से मेरे दिल में मियां राहत के लिए बड़ी इज्जत पैदा हो गई। मियां राहत मेरे यहां अक्सर आया करते थे और घंटों मुझे अपनी शायरी भी सुनाते थे। मैं उनकी शायरी समझता भी था और काफी दाद भी देता था। तो इस वारदात के 2 महीने गुजर गए थे। ये वही टाइम था जब गांधी जी का सत्याग्रह चल रहा था बहुत जोर शोर से। लेकिन कई दिनों से मियां राहत मेरे यहां नहीं आए थे। मैं दरवाजे की तरफ अक्सर देखता था इस उम्मीद से कि शायद मियां राहत आ जाएं। वो शाम के वक्त आते ही थे, लेकिन काफी दिन हो गए कि वो नहीं आए। फिर एक दिन शाम के वक्त जब मैं बरामदे में बैठा हुआ एक किताब पढ़ रहा था तो देखा कि मियां राहत चले आ रहे हैं। लेकिन उन्हें देखकर मैं जरा सा घबरा गया। आंखें डबडबाई हुई, चेहरा पीला और पैर लड़खड़ा रहे थे। मैंने पूछा, अरे मियां राहत, सब ठीक तो है? खैरियत तो है? ये क्या हालत हो गई है? आप बीमार थे क्या? कुर्सी पर आ करके बैठते हुए उन्होंने पहले तो आराम से पहलू बदला। बाबू साहब, अब क्या बताएं, बस मैं सच में घबरा गया। मैंने पूछा, अरे क्या आपकी कुछ तबीयत खराब है क्या? नहीं, तबीयत तो ऐसी कोई खराब नहीं। मियां राहत ने एक ठंडी सांस ली। तो बीवी बच्चे खैरियत से हैं? हाँ, उनको क्या होगा, ठीक ही हैं। उन्होंने फिर से एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, अरे भाई तो बतलाते क्यों नहीं हो कि हुआ क्या है? मियां राहत ने बहुत बेचारे लहजे में बोलना शुरू किया। अब आपसे क्या छुपाएं बाबू, उस दिन की बात तो आपको याद ही है जिस दिन मैं मोटर से दबते दबते बचा था। हाँ, ये तो मैं जानता हूं, उनका नाम सुशीला देवी है ना? हाँ, यही नाम है। तो आज वो गिरफ्तार हो गई। गिरफ्तार हो गई? तो इससे क्या? अरे तो क्या बताऊं फिर, मुझे भी दरोगा साहब के साथ उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जाना पड़ा। मुझे ऐसा लगा जैसे राहत मियां भी रोने वाले हैं। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद मियां राहत ने फिर कहा, बाबू साहब, ये सरकारी नौकरी है बड़ी खराब।
इसमें अपनी रूह को चांदी के चंद टुकड़ों पर बेच देना पड़ता है। जानते हैं बाबू साहब, आज मैंने अपनी रूह का गला घोंट कर कितना बड़ा गुनाह किया है। मैंने कहा, राहत मियां, इतना सोचने का कुछ फायदा नहीं है। तुम नौकर हो, तुमने अपना फर्ज अदा किया है और इसी की तो तुमको तनख्वाह मिलती है। अरे भाड़ में जाए ऐसी तनख्वाह। मियां राहत चिल्ला उठे, मैं ये तनख्वाह नहीं चाहता हूं। इस गुलामी से मैं आजिज आ गया हूं। मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन ये काम मैं हरगिज नहीं करूंगा जो मुझे करना पड़ा। मैंने देखा कि मियां राहत की भावुकता जोरों के साथ उमड़ पड़ी है और उनका रंग बिगड़ा जा रहा है। मैंने कहा, अरे मियां, तुम्हारी बीवी है, बच्चे हैं, उनका पेट पालना तुम्हारा फर्ज है कि नहीं है? बीवी और बच्चों का नाम सुनते मियां राहत की उमड़ते हुए एहसास पर थोड़ा ब्रेक तो लगा। बोले, क्या करूं बाबू साहब, कुछ समझ नहीं आता। इस बार उन्होंने एक बहुत लंबी गहरी सांस के साथ कहा और उनकी आंख से 2 आंसू भी टपक पड़े। दूसरे दिन शाम के वक्त जब मैं काम से लौट रहा था तो मियां राहत के मकान के सामने से निकला। वहां जो मंजर देखा वो जिंदगी भर मुझे याद रहेगा। मियां राहत जमीन पर सर झुकाए बैठे थे और उनकी बीवी उनके सर पर बिना गिने हुए तड़ातड़ चप्पलें लगा रही थी। बीवी रो रो कर कह रही थी कि निगोड़ा कलमुहा कहीं का नौकरी छोड़ आया हम लोगों को भूखा मारने के लिए, ले नौकरी छोड़ने का मजा ले। मियां राहत की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे और वो ये शेर बार बार गा गा कर पढ़ रहे थे। इश्क ने हमको निकम्मा कर दिया, इश्क ने हमको निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। तो ये थी कहानी भगवती चरण शर्मा साहब की। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। मेल करके बताइएगा जरूर। अगर आप हमें स्पॉटिफाई या एप्पल पॉडकास्ट पर सुन रहे हैं तो प्लीज इतना जरूर कर दीजिए कि शो रेटिंग्स दीजिए और हो सके तो एक रिव्यू भी लिखिए। इससे होगा ये कि ये कहानी और लोगों तक जाएगी और हम कोशिश करेंगे कि आप तक और खूबसूरत और अच्छी कहानियां पहुंचा सकें। इस कहानी का साउंड डिजाइन किया है कपिल देव सिंह ने। अगले इतवार फिर होगी मुलाकात। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआओं में याद रखिएगा।